Hello students, welcome again to Hussaini Public High School YouTube channel. Today we will study about concave and convex mirrors. In the last lecture we have learned some things about a real image and virtual image. तो हमने रियल इमेज पिछले लेक्चर में देखी कि कैसे बनती है. हमने एक कनकेव मिरर लिया था तो इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ी, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ गई थी, और एक इंसिडेंट लाइट यहाँ पे पड़ी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे. कनकेव मिरर है, पॉजिटिव सरफेस इधर है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये ऐसे चली गई. ठीक है, तो इसने इमेज यहाँ पे बनाई. तो हम ये कह सकते हैं कि रियल इमेज जो है वो कहां पे बनती है? फ्रंट साइड पे, ऑन द सेम साइड. ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट है, कंसीडर करो कि ये ऑब्जेक्ट इधर है, ये इमेज है इधर. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ी, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई. ठीक है, ये मीट कहां पे होगी? एक्चुअली ये यहाँ पे मीट हो रही है. तो इमेज जो है रियल इमेज ये इसी साइड पे बनती है. ठीक है, इन केस ऑफ कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर. ठीक है, लेकिन लेंस में इसका उल्टा है. लेंस में ये अपोजिट साइड में बनती है. क्लियर? और वर्चुअल इमेज का हम देखेंगे. हम एक प्लेन मिरर लेंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर इस साइड आएगी. जब हमने इसको प्रोड्यूस किया था तो ये इधर बन गई. तो हम कह सकते हैं कि रियल इमेज, ये वर्चुअल इमेज जो है वो कब बनती है? जब हम रिफ्लेक्टिंग बीम्स ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करेंगे, appears to meet. ठीक है, तो यहां पे ये इमेज बन गई कौन सी? वर्चुअल इमेज. तो हम कह सकते हैं कि ये अदर साइड ऑफ मिरर बनती है. ठीक है, अदर साइड मतलब इस साइड में, अपोजिट साइड में बनती है. क्लियर? लेकिन लेंस में इसका उल्टा है. क्लियर है? जैसे हमने रियल इमेज में देखा इसी तरह हम इसमें भी देखेंगे. रियल इमेज का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये स्क्रीन पे नहीं बनती है इमेज. वर्चुअल इमेज जो है स्क्रीन पे नहीं बनती है, हालांकि रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे बनती है. जैसे मैंने एग्जांपल्स दी थी कि सिनेमा स्क्रीन या हमारे रेटिना आई पे जो इमेज बनती है वो कौन सी इमेज है? स्क्रीन पे बनती है, वो रियल इमेज है. और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है. ठीक है, ये सीधे मिरर पे, प्लेन मिरर पे आपको दिखेगी, मिरर इमेज जिसको हम कहते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर. आज हम देखेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं. ठीक है, mirrors having curved reflecting surfaces are called as spherical mirrors. वो mirrors जिनको reflecting surface curved है. ठीक है, मतलब they are cave shaped. अगर हम concave mirror की बात करेंगे तो इसमें इनको क्या कहते हैं? spherical mirrors. ये दो किस्म के हैं, टू टाइप्स है. एक concave है, एक concave mirror है, और दूसरा जो है convex mirror है. ठीक है, कनकेव मिरर कौन सा मिरर है? जो केव साइड है, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक है, ये इनवर्ड है. क्लियर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉजिटिव सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन आएंगे वो इनवर्ड है. क्लियर? केव साइड. कन्वर्जिंग, जो भी इस पे लाइट पड़ेगी, इंसिडेंट लाइट, वो कन्वर्ज होकर आएगी, जैसे हमने रियल इमेज में देखा है. अब जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कौन है? जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है. ठीक है, बल्ज्ड, जिसको हम बल्ज्ड कहते हैं. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये पॉलिश्ड सरफेस है. ये कौन सा है? कन्वेक्स मिरर के एग्जांपल. ये केव साइड, इनवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर आउटवर्ड्स मतलब बल्ज्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है. ठीक है, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है. अब हम देखेंगे कि आपने देखा होगा स्पून. स्पून आपने देखा होगा, ये वाला स्पून. ठीक है, इसकी तरफ आप देखो, सपोज कि ये वाला पोर्शन जो है ये कनकेव साइड है और ये वाला कन्वेक्स साइड है. ठीक है, आप देखो कि इस तरफ जब आप इसकी तरफ देखोगे, बिल्कुल इस तरफ इमेज कैसे बनती है. आप ट्राई करके देखो. यहां पे इमेज जो है वो अपसाइड डाउन बनती है. अपसाइड डाउन का मतलब क्या है? इन्वर्टेड बनती है. कैसी बनती है? इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज. ठीक है, अगर हम इस बल्जेड साइड की तरफ देखेंगे, कन्वेक्स साइड की तरफ देखेंगे, तो यहां पे इमेज बिल्कुल रियल बनती है.
ठीक है, रियल नहीं बनती है, वर्चुअल बनती है। बाल्जिड साइड जो है, कन्वेक्स साइड, यहां पे वर्चुअल इमेज बनती है, बिल्कुल मिरर इमेज बनती है। इस साइड में अपसाइड डाउन, उसको हम रियल इमेज कहते हैं। क्लियर? फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको, कनकेव साइड जो है, ये स्पून का कनकेव साइड है, यहां पे इमेज क्या बनती है? अपसाइड डाउन, मतलब हमारी इमेज उल्टी आती है, हमारा चेहरा ऊपर है, यहां पे नीचे दिखता है, अपसाइड डाउन। ये कौन सी इमेज है? ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, अब अगर कन्वेक्स साइड में हम देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे हमको इमेज दिखती है। ये कौन सी इमेज है जो हमको स्क्रीन पे दिखती है? ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, कन्वेक्स साइड में हमको इमेज दिखी, ये वर्चुअल इमेज है, ये कार्बन कॉपी है, जिसको हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इमेज जो है कैसे बनती है, नेचर ऑफ इमेज कैसे है, किसमें? कन्वेक्स और कनकेव मिरर में। क्योंकि हमने पहले देखा कि जो प्लेन मिरर है, वहां पे हमने देखा नेचर ऑफ इमेज कैसा है, हमने देखा कि इरेक्ट है, वर्चुअल है, लेटरली इन्वर्टेड है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में वो डिफरेंट है, जैसे हमने ऑब्जर्व किया स्पून में। ठीक है, तो कनकेव साइड में कैसी इमेज बन गई और कन्वेक्स साइड में कैसे बन गई। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हैं। कौन कौन? कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, और कन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है। Nature of image of concave mirror। ठीक है, इसका नेचर देखने के लिए हमको एक एक्टिविटी करनी है, तो उससे पता चलेगा कि कैसे इमेज बनती है। हम कंसिडर करेंगे एक कैंडल लैंप लेंगे हम, ठीक है, और एक हम कनकेव मिरर लेंगे। कनकेव मिरर कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, एक कैंडल हमको लेना है, ठीक है, और एक स्क्रीन हम लेंगे। यहां पे हम स्क्रीन लेंगे, ठीक है, यहां पे हम लेंगे एक ये कैंडल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसके सामने क्यों रखा? क्योंकि इसको रिफ्लेक्ट होना है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, ये मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइट इसमें पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आनी चाहिए। समझ में आ रहा आपको? ये क्या है? स्क्रीन है ये। जब हम इस ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखेंगे, सपोज कुछ डिस्टेंस 40 या 50 सेंटीमीटर पे रखो आप। ठीक है, जैसे ही हम इसको रखते हैं इसके सामने, ये कनकेव मिरर है, इसके सामने हमने रखी, तो यहां पे ये इमेज बिल्कुल दिखती है, लेकिन कैसी दिखती है? उल्टी, इन्वर्टेड दिखती है। जब हमको इमेज इन्वर्टेड दिखती है, हम उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। इसको हम रियल इमेज बताते हैं। ठीक है, और जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज नहीं बनती है, इससे छोटी बनती है। उसको क्या हम बोलते हैं? डिमिनिश्ड इमेज। तो हम बता सकते हैं कि कनकेव मिरर में पहला जो पॉइंट है, इमेज का नेचर कैसा बनता है? एक तो रियल बनती है, और इन्वर्टेड बनती है, और डिमिनिश्ड बनती है। मैं फिर से एक बार बताऊंगा आपको। मैंने ऑब्जेक्ट कैंडल लाइट सामने रखा कि इसको कनकेव मिरर को, ठीक है, ये स्क्रीन है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो इसके रिफ्लेक्शन इसमें आ गई, ये मुझे स्क्रीन पे दिखे, लेकिन उल्टा, मतलब इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्या है? ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड उल्टी दिखेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी दिखेगी। ठीक है, अब मैं और एक काम करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सामने लाऊंगा। किसके सामने? इस कनकेव मिरर को सामने लाऊंगा। ठीक है, उस वक्त क्या होगा? ये रियल इमेज जो है ये अभी भी रियल है, इन्वर्टेड उल्टी है, लेकिन इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये डिमिनिश्ड अब नहीं रहेगी, इस सूरत में ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीफाइड। लेकिन मैं ये कब बन गई ये मैग्नीफाइड वाली इमेज? जब मैंने इसको थोड़ा सा सामने लाया। क्लियर? अब और एक केस है जब मैं इसको बिल्कुल पास में लाऊंगा, इसके पास में लाऊंगा, मिरर के सामने। किसको? कैंडल को, ऑब्जेक्ट को। ये तीसरा केस है। जब मैं इसको सामने लाऊंगा, किसको?
कैंडल को, ये हमारे ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये एनलार्ज्ड होगी, तो रियल इमेज नहीं बन रही। आप कौन सी इमेज है? ये वर्चुअल। क्या रियल वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड होती है? नहीं, ये इरेक्ट होती है। क्या होती है? इरेक्ट, खड़ा, बिल्कुल। मिरर इमेज, जब हम मिरर के सामने रहते हैं तो वहां पे इरेक्ट इमेज होती है, बिल्कुल खड़ा। हम खड़े हैं तो वो भी खड़े दिखती है वो इमेज, ठीक है। तो तीसरे केस में वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। लेकिन ये कब बनी? जब हमने इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कनकेव मिरर के सामने रखा। अदरवाइज जो इमेज बनती थी वो क्या थी? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। अब ये चेंज कब होगी? जब हमने ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रखा, उस वक्त क्या बन गई? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। स्टूडेंट्स क्लियर? अब हम देखेंगे ये कहां पे यूज होती है ये एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट जो है वो कभी कभी हमारे दांत देखता है, उसके पास एक मिरर होता है, तो जैसे ही वो दांत देखता है वो बड़ा दिखता है, ठीक है। जनरली हमारे पास छोटे छोटे मिरर्स होते हैं, जैसे हम मिरर्स की तरफ देखते हैं, एक साइड में जनरल व्यू आता है, दूसरे साइड में वो बल्ज्ड व्यू आता है, अपना चेहरा बड़ा दिखता है। बिल्कुल एक ऐसा मिरर डॉक्टर के पास होता है, वही कनकेव मिरर। जब वो दांत देखता है तो उसको बड़ा दिखता है, ताकि वो देखे कि इसमें कोई माइक्रोब तो नहीं लगा है, ठीक है। तो उस सूरत में वो बड़ा दिखता है। और बार्बर शॉप पे कैमरास लगे, ये मिरर्स लगे हुए होते हैं, वहां पे जो भी पर्सन जाएगा कटिंग करने के लिए या कुछ भी अपने आप को सजाने के लिए, तो उसको भी अपना चेहरा बड़ा दिखता है। तो ऐसी चीज जो है, ऐसे कैमरास, ये जो मिरर्स है, यहाँ पे ये इस्तेमाल होती है, इन जगहों पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये नेचर किसका था? कनकेव मिरर का। अब देखेंगे हम कि कन्वेक्स मिरर का कैसा है। अब हम देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर का नेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसा दिखाता है इमेज, ठीक है। तो अगेन हम देखेंगे वही एग्जांपल हम लेंगे कैंडल की। अब हम यहाँ पे, ये कन्वेक्स मिरर है, शाइनिंग सरफेस बल्ज्ड साइड है, आउटवर्ड है, तो यहाँ पे हम कैंडल रखेंगे, ठीक है। वही एग्जांपल हम लेंगे और यहाँ पे एक स्क्रीन रहेगी, ठीक है। ये कैंडल है, हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज एज ऑब्जेक्ट, दिस इज मिरर, कन्वेक्स मिरर, क्लियर। तो इस वक्त क्या होता है, जैसे ही इस पे रिफ्लेक्शंस पड़ती है तो यहां पे इमेज नहीं बनती है। किस पे? स्क्रीन पे। ये कौन सा केस है? जब इमेज नहीं बनती है स्क्रीन पे, वो हमेशा वर्चुअल केस होता है। ये याद रखो स्टूडेंट्स, जब स्क्रीन पे इमेज बनेगी, व्हेन इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, याद रखो कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है। जब स्क्रीन पे इमेज नहीं बनती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है, इस पे इमेज बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज का नेचर कैसा होता है? वो इरेक्ट होती है, बिल्कुल खड़ा इमेज, ठीक है। जैसे हमारे प्लेन मिरर्स जो है, घर में जो मिरर्स होते हैं, उनके सामने अगर हम जाएंगे तो हमको इरेक्ट इमेज दिखेगी, बिल्कुल खड़ा इमेज दिखेगी हमको। और ये डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? बिल्कुल जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज दिखेगी। किस पे? स्क्रीन पे। तो हमने स्टूडेंट्स ये याद रखा कि कनकेव मिरर में हमको दिखी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और डिमिनिश्ड, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को सामने रखा कनकेव मिरर के सामने, उस वक्त क्या हो गया? उस वक्त इन्वर्टेड ही, रियल ही इमेज रही, लेकिन मैग्नीफाइड। जब हमने और पास में रखा कनकेव मिरर को तो वो चेंज होगी, वो वर्चुअल इमेज बन गई, इरेक्ट और मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड। लेकिन कन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही इमेज बनती है, कौन सी? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। अब ये कहां पे यूज होती है? ये कन्वेक्स मिरर्स हमारे जो रियर मिरर्स होते हैं गाड़ी के, वहां पे ये यूज होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो ये मिरर्स गाड़ी में लगे हुए होते हैं, उस पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जैसे वो दिखते हैं, ठीक है, वो क्लोज, वो गाड़ी बहुत पास में होती है लेकिन वो दूर दिखती है, ठीक है। ये इसका नेचर है, किसका? कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। एक्चुअल में वो वर्चुअल इमेज बनती है,
इरेक्ट बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ये नेचर है कन्वेक्स मिरर का। अब हम देखेंगे कि लेंसेज क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि लेंस क्या होता है। हमारे आंख में भी लेंस है। जब हमारे आंखों पे कुछ लाइट पड़ती है तभी तो हम देख पाते हैं, वरना हमारे आंखों को अपने लाइट है नहीं। ठीक है, जब अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, तो हम कुछ नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे आंखों पे लाइट पड़ती नहीं है। ठीक है, हमारे आंखों में भी लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। इनको ही हम स्टडी करेंगे कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, इनका नेचर, इमेज का कैसे बनती है। ठीक है, जैसे हमने कनकेव और कन्वेक्स देखा, बिल्कुल हम यहाँ पर भी देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं ये बताते चलूं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो है, यहाँ पे ये उल्टा है। जो काम वहां पे कनकेव करता है वो काम यहाँ पे कन्वेक्स करता है। ठीक है, और जो कन्वेक्स वहां पे करता था वो यहाँ पे कनकेव लेंस करता है। क्लियर? तो हम देखेंगे पहले कि लेंस क्या है। A lens is a curved and transparent piece of glass or any other material that has two spherical surfaces. इसका मतलब क्या है कि एक लेंस जो है वह curved है और ट्रांसपेरेंट पीस, मतलब इसमें लाइट पास ऑन होती है। ठीक है, इसमें लाइट पास ऑन होती है। ये गिलास का भी हो सकता है, ये और कोई अदर मटेरियल, फाइबर का भी हो सकता है। ठीक है, that has two spherical surfaces, दो spherical surfaces होती है इसकी। हम देखेंगे कनकेव लेंस पहले कैसा होता है कनकेव लेंस। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस। ये कनकेव लेंस है, केव शेप्ड है ना, केव। लेकिन ये कनकेव लेंस जो है ये आउटर साइड थिक होता है, मोटा होता है। आउटर एज पे दोनों जगह पे ये आउटर एज मोटा है और इनर साइड में ये पतला होता है। हाउएवर अगर हम कन्वेक्स की बात करेंगे, ये उल्टा है इसका बिल्कुल। ये आउटर एज पे छोटा है और बीच में ये मोटा है। क्लियर? ये कनकेव मिरर है, कनकेव लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। जो कनकेव लेंस का नेचर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस पे जब भी लाइट पड़ती है, मैं पहले ये बता दूं आपको कि स्फेरिकल सरफेस पे जब भी लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन होती है। जब भी लाइट इंसिडेंट इस पे होती थी, इस मिरर पे, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होके जाती थी। लेकिन लेंसेज में क्या है, ये रिफ्रैक्ट होके जाती है। मैंने पहले आपको कहा कि तीन चीजें हमको पढ़नी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, इस 7th स्टैंडर्ड की बुक से। ठीक है, बाकी इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ये हायर क्लास में बाकी आपको जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है, इंसिडेंट लाइट, तो पढ़ने के बाद ये अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है। ठीक है, ये क्रॉस होती है। ठीक है, ये डिवेट करती है अपनी डायरेक्शन। इस पाथ को, डिवेशन को, डायरेक्शन को चेंज करने को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे दोनों जगह, हम देखेंगे कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, इस पे लाइट पड़ी तो ये इधर से डायफ्रैक्ट होके जाती है। इस कनकेव लेंस को कहते ही है डाइवर्जिंग लेंस। दूसरा नाम इसका क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि जो भी इंसिडेंट लाइट इसमें पड़ती है वो डाइवर्ज होके जाती है। आप देख सकते हो, इस पे पड़ी तो ये डाइवर्ज होगी। ठीक है, डाइवर्ज हो गई ना, फैल गई ना, समझ में आ रहा? लेकिन अगर हम देखेंगे यहां पे, अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे हम बाहर, ये डायफ्रैक्ट होके गई, इसको प्रोड्यूस अगर करेंगे, ठीक है, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इमेज यहां पे बनती है। ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूस होने के बाद बनी है ना, जैसे हमने उधर देखा, प्रोड्यूस होने के बाद जो एक्चुअली मीट नहीं होती है, अपीयर टू मीट वर्चुअल इमेज होती है। बिल्कुल ये कनकेव लेंस जो है ये वर्चुअल इमेज बनाता है। समझ में आया आपको? अब हम कन्वेक्स का देखेंगे। जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ज होती है। इसको कहते ही है कि कन्वर्जिंग लेंस। किसको? कन्वेक्स लेंस को।
कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ये सारी जो भी इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ती है, जो कन्वर्ज हो जाती है एक ही पॉइंट पे, ठीक है। इस पे लाइट पड़ी तो इधर, इस पे लाइट पड़ी तो इधर, ठीक है। ये कन्वर्ज होके इस पॉइंट पे पड़ती है, कन्वर्ज हो जाती है इसमें सारी लाइट्स, ठीक है। अब आपने बचपन में देखा होगा हमारे पास एक ऐसा लेंस होता था जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे रखते थे, फिर सनलाइट से जो भी लाइट पड़ती थी उस लेंस पे वो कंसंट्रेट होके एक ही पॉइंट पे जमा हो जाती थी, वो जल जाता था। एक्चुअली क्या है, यही लाइट कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, तो फिर उस इंटेंसिटी की वजह से, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि लाइट जो है ये एक एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से हीट अप हो जाता है वो मटेरियल और वो जल जाता था, ठीक है। वो इसका नेचर है कन्वेक्स लेंस का। क्लियर? ये कनकेव लेंस है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जैसी इंसिडेंट लाइट इसमें पड़ती है डाइवर्ज होती है, इसमें कन्वर्ज होती है। समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ इमेज क्या है कनकेव का और कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। हम देखेंगे नेचर ऑफ इमेज फॉर्मूला कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का नेचर कैसे होता है, तो यहां पे हमको देखना है कि कनकेव लेंस, ठीक है, थिकर ऑन आउटर साइड, ठीक है, और यहां पे ये थिनर है। तो यहां पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेंस है, इसमें पास ऑन हो जाएगा। कनकेव और कनकेव मिरर में हमने कहां रखा था मिरर? इधर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता था, वहां से रिफ्लेक्शन आके जाती थी, वो स्क्रीन पे पड़ती थी। यहां पे हम रखेंगे इधर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे, ये मिरर है, ये कैंडल है ऑब्जेक्ट, और यहां पे स्क्रीन रहेगी। ये हमने क्यों किया चेंज? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेंस है ना, हमने पहले पढ़ा कि ये ट्रांसपेरेंट लेंस है। जो ऑब्जेक्ट हमने सामने रखा, यही लाइट कहां जानी चाहिए? इधर। तो पहला केस क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा किसके सामने? कनकेव लेंस के सामने। ये कैंडल है या ऑब्जेक्ट आप समझ लो, ये कनकेव लेंस है, ये स्क्रीन है। तो जैसे ही ये लाइट इससे पास होके जाती है तो यहां पे ये इमेज नहीं बनाती है, मतलब इमेज इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जब इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है तो वो कौन सी इमेज है? वो वर्चुअल इमेज है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया आपको, स्क्रीन पे अगर इमेज नहीं बनेगी तो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। और हमने देखा कि कनकेव लेंस में